हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी के कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं। चाहे आपका यूजीसी नेट का सिलेबस हो, यूपी पीजीटी, झारखंड लेडीज सुपरवाइजर, झारखंड सीडीपीओ, झारखंड सहायक आचार्य, बिहार स्टेट या बीपीएससी का, तो आपको इस चैनल में डेली 2 क्लासेस मिलती हैं। जिसमें कि जो मॉर्निंग की 8 बजे की क्लास है, इसमें हम लोग कवर कर रहे हैं झारखंड सहायक आचार्य, बिहार स्टेट और बीपीएससी के सोशियोलॉजी को सिलेबस को। और रात के जो 8 बजे क्लास आती है, इसमें हम लोग कवर कर रहे हैं झारखंड लेडीज सुपरवाइजर और झारखंड सीडीपीओ की क्लास को। हर एक एग्जाम का अलग अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप चैनल में जाकर प्लेलिस्ट को सर्च कीजिए, उस एग्जाम का नेम टाइप करके, जैसे झारखंड लेडीज सुपरवाइजर है तब उसको टाइप कीजिए, आपको प्लेलिस्ट दिख जाएगा। उसमें आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 ऐसे करके आपको आपके टॉपिक मिलेंगे। झारखंड सीडीपीओ का भी मैं क्लास स्टार्ट कर चुकी हूँ। और साथ ही साथ मैंने आप लोग को बोला था कि 10 प्रैक्टिस सेट भी करवाऊंगी, उसका भी मैं अलग प्लेलिस्ट बना दी हूँ। आप जाकर प्रैक्टिस सेट भी अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं एक मॉक टेस्ट के रूप में। और जो भी स्टूडेंट्स पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, थ्योरी को परचेस करना चाहते हैं, जो कि मेरा हैंड रिटन नोट्स है जिसको मैं आपको व्हाट्सएप में पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड करूँगी, तो उसका जो प्रोसेस है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर कॉन्टैक्ट नंबर पे आप मुझसे कॉन्टैक्ट करके थ्योरी को परचेस कर सकते हैं। और जैसा कि आप लोगों को मैंने प्रॉमिस किया था कि हम लोग एक दिन थ्योरी और एक दिन उस थ्योरी से रिलेटेड एमसीक्यू को कवर करेंगे, जिससे क्या होगा कि उस जो टॉपिक है वो हम लोग को पूरा अच्छे प्रकार से समझ में आ जाएगा। अगर आपको कोई दिक्कत है तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए। तो चलिए क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग प्रीवियस डे में हम लोगों ने थ्योरी को देखा था, तो आज हम लोग उससे रिलेटेड एमसीक्यू को कवर करेंगे। और ये सिर्फ देखिए, एमसीक्यू कवर करने से क्या होगा कि जब आप अपना आंसर राइटिंग करिएगा तो ये सब चीज़ें उसमें आप एड ऑन कर सकते हैं। आपको ये हेल्पफुल रहेगा। कैसे एड ऑन करना है, क्या करना है, कैसे आंसर राइटिंग करना है, ये सारा ही मैं आप लोगों को बीच बीच में बताते चलूँगी। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये पूछा जा रहा है कि समाजशास्त्र क्या है। यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए गए कि सामाजिक दर्शन, सामाजिक विज्ञान, समाज सुधार आंदोलन या समाजवाद का एक प्रकार। तो समाजशास्त्र सोशियोलॉजी जो है ये एक आधुनिक विषय है जो समाज की विभिन्न समस्याओं का एक विशेष परिप्रेक्ष्य में वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करता है। और सामाजिक विज्ञान है, ये क्या है, सामाजिक विज्ञान है। अगर इसके इतिहास की बात की जाए तो ये 100 वर्ष से अधिक पुराना हमें देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाजशास्त्र शब्द 2 शब्दों के मेल से बना है, सोशियस और लोगस। ये दोनों कौन कौन से भाषा के शब्द हैं? तो सोशियस जो है ये लैटिन भाषा का शब्द है और लोगस जो ये ग्रीक भाषा का शब्द है। आप इसको ट्रिक के रूप में याद कर सकते हैं। एलजी कंपनी होता है ना, जिसमें टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन आते हैं, तो उसको आप एलजी से याद कर सकते हैं कि एल मतलब सोशियस, ठीक है, वो लैटिन भाषा का शब्द हो गया। और जी मतलब लोगस, आपका सोशियस, और लोगस जो है वो ग्रीक भाषा का शब्द है, ठीक है। तो सोशियस का मतलब हो गया समाज और लोगस का मतलब हो गया आपका जो विज्ञान, क्या है, विज्ञान में। हम लोग यहाँ पर डिटेल्स में देख लेते हैं कि समाजशास्त्र सोशियोलॉजी की उत्पत्ति लैटिन शब्द सोशियस अर्थात समाज एवं यूनानी अथवा ग्रीक शब्द लोगस अर्थात अध्ययन या विज्ञान से हुई है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र का अर्थ क्या हो गया, समाज का विज्ञान अथवा समाज का अध्ययन। एक ही क्वेश्चन आपको हर एक एग्जाम में किस प्रकार से रिपीट करके पूछे जाते हैं वो चीज भी आप इसको देखते चलिएगा। थर्ड क्वेश्चन है कि सोशियोलॉजी 2 शब्द सोशियस एवं लोगस के मेल से बना है। तो लोगस किस भाषा का शब्द है? तो सोशियस और लोगस, एल पहला क्या हो जाएगा, एल लैटिन भाषा और लोगस जो होगा ग्रीक भाषा का शब्द है। फोर्थ क्वेश्चन पूछ रहा है कि सोशियोलॉजी 2 शब्दों के मेल से बना है, सोशियस एवं लोगस। तो इसमें लोगस जो है वो किस भाषा का शब्द है? ऐसे भी पूछ सकता है, सोशियस प्लस लोगस, सोशियोलॉजी, ठीक है। तो एल फॉर सोशियस, जी फॉर लोगस, तो यानी ग्रीक या यूनानी भाषा का ग्रीक भी दिया जा सकता है या फिर यूनानी भाषा भी दिया जा सकता है। तो आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन को देख के आपको करेक्ट करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि समाजशास्त्र का अर्थ है। तो समाजशास्त्र क्या है, ये समाज का विज्ञान है। नेक्स्ट है कि समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो समाज का विज्ञान।
क्वेश्चन नंबर 7 पूछा जा रहा है कि समाजशास्त्र जो है वो किसका अध्ययन करता है। तो समाजशास्त्र ये किसका अध्ययन करेगा, समाज का। ठीक है, सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोसाइटी, ये समाज का अध्ययन करता है। समाज के अंतर्गत जो विभिन्न घटनाएं प्रघटनाएं हैं किस प्रकार से घटित हो रही है, इन सारी क्रियाओं का वो अध्ययन करता है। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा जा रहा है कि समाजशास्त्र किसका अध्ययन करता है। तो समाज का क्वेश्चन वही है लेकिन घुमा के फिरा के आपसे पूछ रहा है। और ये देखिए हर एक एग्जाम में पूछा हुआ है, आप यहाँ पे नीचे में उस एग्जाम का ईयर भी देख सकते हैं, कौन से एग्जाम में, ये भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नांकित में किसका नाम समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय से जुड़ा हुआ है। स्वरूपात्मक या विशिष्टात्मक संप्रदाय, ठीक है, इसके संस्थापक हो जाएंगे जॉर्ज सीमेल। और एक और होता है समन्वयात्मक संप्रदाय, जिसके संस्थापक कौन हो जाएंगे आप मुझे कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय के समर्थक हैं। तो कौन हो जाएंगे, जॉर्ज सीमेल हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा जा रहा है कि स्वरूपात्मक संप्रदाय से कौन संबंध रखता है। तो स्वरूपात्मक जो संप्रदाय है उससे आपका वीरकांत, मैक्स वेबर ये सारे ही रखते हैं, और सोरोकिन, हॉबहाउस ये सब आपका जो समन्वयात्मक संप्रदाय है उससे रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित नहीं है। तो हॉबहाउस जो है वो आपका समन्वयात्मक संप्रदाय से संबंधित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन समाजशास्त्री शिकागो स्कूल से संबंध है। तो शिकागो स्कूल के बारे में अगर बात आएगी तो इससे कौन रिलेटेड है, ए स्मॉल। अमेरिका में सर्वप्रथम 1892 ईस्वी में शिकागो विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना हुई। इस विभाग द्वारा अध्ययन, अध्यापन एवं शोध की जो परंपरा विकसित की गई वही कालांतर में आगे जाकर समाजशास्त्रीय जगत में शिकागो स्कूल या संप्रदाय के नाम से जानी जाती है। शिकागो संप्रदाय जो है वे विशेषतः नगरीय समस्याओं जैसे अपराध हो गया, अपचार हो गया, गरीबी आदि के अध्ययन की ओर विशेष ध्यान दिया है और अध्ययन पद्धति के रूप में पारिस्थितिकी एवं निर्विज्ञानीय विधियों का वे प्रयोग करते हैं। शोध अध्ययनों का नया आयाम दिया है। बाद में इस संप्रदाय के जो मूल विचार हैं के आधार पर इसको अंतःक्रियावादी परिप्रेक्ष्य का विकास हुआ है। इन संप्रदाय के जो संस्थापक है वे हो जाएंगे एल्विन स्मॉल, ठीक है, ए स्मॉल। और इनके अन्य अगर साथियों की बात की जाए या अनुयायियों की बात की जाए तो E.W. वर्गेस, जॉर्ज हर्बर्ट मीड, मैकेंजी, R.E. पार्क, W.I. थॉमस, लुइस वर्थ, F. नेन्की, ये सारे विद्वान आ जाएंगे। 1895 ईस्वी की अगर बात की जाए तो इस संप्रदाय द्वारा समाजशास्त्र के एक प्रमुख पत्रिका भी उस समय समाजशास्त्र से रिलेटेड एक पत्रिका चलाई गई थी। वो कौन सी पत्रिका थी ये भी क्वेश्चन पूछता है। अमेरिकन जर्नल ऑफ सोशियोलॉजी का प्रकाशन प्रारंभ किया गया और 1905 में अमेरिकी समाजशास्त्रीय परिषद की भी स्थापना की गई। और इस संप्रदाय ये सब कहाँ पे हो रहा है, तो शिकागो स्कूल में ही हो रहा है। ये सारी चीज़ें हो रही हैं, पत्रिका निकल रही है, आपका परिषद बन रहा है। इस संप्रदाय के कार्य एवं उपलब्धियों का विस्तृत विवरण R.E.L. फेरिस की पुस्तक शिकागो स्कूल और जो M. ब्लूमर है उनकी पुस्तक द शिकागो स्कूल ऑफ सोशियोलॉजी में देखा जा सकता है। ठीक है, आप लोग को समझ में आ गया कि कौन कौन इससे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाजशास्त्र का अतीत लंबा है किंतु इसका इतिहास संक्षिप्त है। यह कथन किसका है, तो ये रॉबर्ट बी स्ट्रीट जी का कथन है। ठीक है, इन्होंने इसके संदर्भ में बात की है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, वही रिपीटेड क्वेश्चन है तो आंसर इसका रॉबर्ट बी स्ट्रीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने कहा है कि समाजशास्त्र मानव मस्तिष्क की अंतःक्रियाओं का अध्ययन करता है। हॉबहाउस ने कहा है। किसने कहा है, हॉबहाउस ने कहा है कि समाजशास्त्र जो है ये मानव मनुष्य के मस्तिष्क के अंतर्गत जो क्रियाएं होती हैं उसका अध्ययन कर रहा है। जबकि मैक्स वेबर क्या बोलते हैं कि समस्त मानवीय गतिविधियों मनुष्य जो गतिविधियां कर रहा है उससे संबंधित है समाजशास्त्र। और मैकाइवर कहते हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का विज्ञान है। देखिए एक ही आपके क्वेश्चन में 3 आपको ऑब्जेक्टिव दिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाजशास्त्र किस प्रकार का विज्ञान है, तो ये सामाजिक विज्ञान है। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा जा रहा है कि समाजशास्त्र को तो एक विशिष्ट विज्ञान के रूप में मानसिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन कौन बताए हैं, तो वीरकांत महोदय बताते हैं।
क्वेश्चन नंबर 19 पूछा जा रहा है कि समाजशास्त्र मानव संबंधों के वैज्ञानिक शाखा के रूप में परिभाषित कर सकता है। ये जो परिभाषा ये किनके द्वारा दी गई है? तो ये परिभाषा आपकी दी गई है J.F. क्यूबर जी के द्वारा। किसके द्वारा? J.F. क्यूबर जी के द्वारा, कि समाजशास्त्र मानव संबंधों के वैज्ञानिक शाखा के रूप में परिभाषित कर सकता है। गिन्सबर्ग के अनुसार समाजशास्त्र मानवीय अंतःक्रियाओं और अंतर संबंधों के स्वरूपों का विज्ञान है। मैकआइवर एवं पेज के अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों की प्रकृति का अध्ययन करता है। क्या कर रहा है? सामाजिक संबंधों की प्रकृति का अध्ययन कर रहा है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 20 पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो आप जब पढ़िएगा तो पढ़ने के बाद आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है कि समाजशास्त्र विशिष्ट दृष्टिकोणों से सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करता है। ये कथन जो है ये सही है। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन जो है वो गलत है। तो सामाजिक मूल्यों एवं तथ्य के रूप में मानते हैं। समाजशास्त्र उन्मुखता में गैर भाग्यवादी होता है। समाजशास्त्र विशिष्ट अर्थ रखता है, न कि सामान्य अर्थ। समाजशास्त्र नैतिक अधिमानों को अभिव्यक्त करता है। तो ये जो ऑप्शन नंबर डी है ये गलत हो जाएगा। समाजशास्त्रीय मूल्यों को तथ्यों के रूप में मानते हैं, क्योंकि वे मानते हैं कि जो सामाजिक तथ्य हैं कि जो बाध्यताएं व्यक्ति के व्यवहार को समाज के मानक और मूल्यों के अनुरूप बनाने के लिए अभिप्रेरित करती है। समाजशास्त्र उन्मुखता में गैर भाग्यवादी होता है, क्योंकि समाजशास्त्र किसी घटनाक्रम का अध्ययन वास्तविक रूप में करता है, काल्पनिक रूप में नहीं करता है। समाजशास्त्र विशिष्ट अर्थ रखता है, न कि सामान्य अर्थ, क्योंकि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का वर्णन, वर्गीकरण एवं विश्लेषण करता है। समाजशास्त्री नैतिक अधिमानों को अभिव्यक्त करते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ये एक निरपेक्ष विज्ञान है, आदर्शात्मक विज्ञान है, इस आधार पर हम कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा जा रहा है कि समाजशास्त्र की उपयोगिता क्या है। तो ये समाजशास्त्र जो है ये सामाजिक वैश्विक जितनी भी घटनाएं होती हैं उसका वैज्ञानिक तौर पर इसका अध्ययन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाजशास्त्र का उद्देश्य सामाजिक तथ्यों को वस्तु के रूप में मानना है। सामाजिक तथ्यों के सामाजिक तथ्य की बात अगर जहाँ भी आ जाएगी सोशल फैक्ट्स के, ठीक है, तो उसके कौन हो जाएंगे? दुर्खिम जी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? दुर्खिम जी हो जाएंगे। इस चीज को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक तथ्य यानी दुर्खिम, जहां भी आपको सामाजिक तथ्य दिखे तो वो कौन हो जाएंगे? दुर्खिम जी हो जाएंगे। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण प्राथमिक रूप से क्या करने की चेष्टा करता है। तो ये जो समाज की जो व्यवस्था है उसको, समाजशास्त्र का मेन उद्देश्य है कि समाज के अंतर्गत जो समाज की व्यवस्था है उसको समझने का ये प्रयास करता है। और ये बात किसमें बोली गई है कि पीटर बर्जर की पुस्तक इनविटेशन टू सोशियोलॉजी, नोट कर लीजिए। पीटर बर्जर की पुस्तक का नाम क्या है? इनविटेशन टू सोशियोलॉजी में समाजशास्त्र का वर्णन करते हुए बताते हैं कि कोई एक शास्त्र जो कि समाज को सुचारू रूप से समझने में मदद करता है, उससे संबंध होता है, तो वही क्या है? समाजशास्त्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाजशास्त्र न केवल एक विज्ञान होने जा रहा है अपितु पहले से ही है, किंतु उल्लेखित सीमाओं के अंतर्गत। मतलब बोल रहे हैं ये कि समाजशास्त्र जो है वो विज्ञान होने नहीं जा रहा है, बल्कि ये ऑलरेडी विज्ञान है, लेकिन उसके अंतर्गत भी अपनी इसकी कुछ सीमाएं हैं। ठीक, उस सीमा के अंतर्गत ये रहता है। तो ये कौन बात करते हैं? पीटर सोरोकिन बात करते हैं। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? ऑन द प्रैक्टिस ऑफ सोशियोलॉजी। इनके पुस्तक का नाम क्या है? ऑन द प्रैक्टिस ऑफ सोशियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का विषय है। तो ये बात कौन करते हैं? मैकआइवर तथा पेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा जा रहा है कि चाहे हम स्थिर सामाजिक तथ्यों अथवा परिवर्तनशील तथ्यों का अध्ययन कर रहे हैं, हमारा वास्तविक लक्ष्य तो सामाजिक संबंधों के विशेष स्वरूप का अध्ययन करना है। ठीक है, विशेष स्वरूप का अध्ययन करना है। ये कौन बात कर रहा है? तो ये प्रोफेसर मैकी बात करते हैं। कौन बात करते हैं? प्रोफेसर मैकी बात करते हैं। और उन्होंने समाजशास्त्र की जो विषय वस्तु है उसकी जो रूपरेखा है उसको 4 खंडों में वे विभाजित किए हैं। वे कौन कौन सा हो जाएगा? समाजशास्त्रीय विश्लेषण, सामाजिक जीवन की मूल इकाइयाँ, सामाजिक संस्थाएं एवं सामाजिक प्रक्रियाएं। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा जा रहा है कि निम्नांकित में से किसने व्यक्त किया कि समाजशास्त्र सामाजिक सांस्कृतिक घटनाओं का सामान्यीकरण मूलक विज्ञान है। तो ये कौन बताते हैं? पीटर सोरोकिन बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है कि समाजशास्त्र मानव सामाजिक संबंधों का समन्वयात्मक व सामान्यीकरणात्मक विज्ञान है। ये जो कथन है ये सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका
31 है कि राजनीतिक क्षेत्र से ही समाजशास्त्र की उत्पत्ति हुई है। यह कथन किसका है? तो यह गिन्सबर्ग का है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 पूछा जा रहा है कि समाजशास्त्र एक पद्धति विज्ञान है, यह किसका कथन है? तो ये मैक्स वेबर का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राकृतिक विज्ञान एवं समाज विज्ञान मुख्य शाखाएं हैं, किसकी शाखाएं हैं? तो विज्ञान की। तो इस प्रकार से आपका जो पहला यूनिट था वो कथन खत्म हो गया है। नेक्स्ट यूनिट हम लोग कल कवर करेंगे। आई होप आप लोगों को आज की जो क्लास है वो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल रही होगी। इसी प्रकार से आप मेरे चैनल का साथ बने रहिए। आप सभी का मेरे चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।